वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम मीटर। और ओम मीटर में बेसिकली ओम मीटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओम मीटर। ओम मीटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सीरीज ओम मीटर और दूसरा होता है शंट ओम मीटर। तो सीरीज ओम मीटर का भी हम यूज करते हैं दोस्तों, शंट ओम मीटर का भी यूज करते हैं। तो ओम मीटर का बेसिकली जो यूज करते हैं वो डायरेक्ट वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का मान, डायरेक्टली रेजिस्टेंस का मान मेजरमेंट करते हैं दोस्तों इससे हम। तो इसके दो टाइप हैं, एक तो सीरीज ओम मीटर है, सीरीज ओम मीटर, और सेकंड है शंट ओम मीटर, शंट ओम मीटर। तो सीरीज ओम मीटर और शंट ओम मीटर में सीरीज ओम मीटर जो है ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है, ध्यान दीजिएगा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है। और शंट ओम मीटर जो है ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है। तो जहां पर भी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो आपको, तो वहां पर शंट ओम मीटर का आप यूज करेंगे। तो शंट इज कॉल्ड पैरेलल, पैरेलल इज कॉल्ड समांतर। तो समानांतर में एक ओम मीटर आपको मिलेगा जिसे आप शंट ओम मीटर कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जहां पर भी आपको मेजरमेंट करना हो और वो भी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, शंट ओम मीटर का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन यदि हम देखें तो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा, यहाँ पर ये बैटरी सोर्स है, प्लस माइनस पॉजिटिव टर्मिनल मिलेंगे आपको। यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो ये सर्किट डायग्राम में दोस्तों हम, एक तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, दूसरा फिक्स रेजिस्टेंस होगा। तो बैटरी सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया दोस्तों सर्किट में। ये होगा R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरी होगा, इसमें रेजिस्टेंस का मान कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस का मान क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो I1 करंट फ्लो होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, इस पॉइंट में R1 में कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा। इसके पैरेलल में एक बेसिक मूवमेंट करने वाला गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगी यही I1 करंट यहाँ पर जब डिवाइड होगी तो ये IM करंट इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगी वो IM करंट होगी दोस्तों। IM करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगी। तो दो लूप बनेंगे इसमें, एक लूप तो IM का बनेगा, दूसरा लूप बनेगा इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर। तो यहाँ से करंट सर्कुलेट एक तो यहाँ पर आगे बी पॉइंट की ओर होगी, इधर बढ़ेगी, और दूसरा इधर ये जो स्विच है आपका, स्विच की ओर फिर से बैटरी सोर्स में चले जाएगी। यहाँ पर हम ए और बी पॉइंट पर अननोन रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है, जिस रेजिस्टेंस का मान हमें फाइंड आउट करना है, जो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो ये वैल्यू, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कौन सा है दोस्तों, जिसे हम आर एक्स से शो करेंगे। और ये आर एक्स से जो शो किया गया है यही रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट होती है। आर एक्स इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस, जिसे आप अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में हमने एक अज्ञात प्रतिरोध को कनेक्ट कर दिया है। अब यदि इसका स्केल देखें तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्केल ओम मीटर का, शंट ओम मीटर का स्केल देखेंगे तो ये स्केल आपको इस टाइप से मिलेगा। मेक अ ब्रेक स्विच, जब स्विच को ब्रेक करेंगे तब की सिचुएशन। तो यहाँ पर आप स्केल का डिफ्लेक्शन देखेंगे तो स्केल का जो रेंज मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड आपको मिलेगा 0 ओम, देन राइट साइड मिलेगा आपको इंफिनिटी ओम। तो इसकी रेंज हो गई 0 टू इंफिनिटी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को, 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर जो रेंज मिल रही है ये 0 से स्केल आपको इंफिनिटी ओम तक मिलेगी। तो 0 जो ओम है लिखा, ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड 0 ओम मिलेगा। ठीक है, स्केल जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो 0.25, 0.5, 0.75 और मिड पॉइंट पे होगा, मिड स्केल जो होगा उसका 1 ओम होगा दोस्तों। फिर बढ़ेगा 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम तक। ठीक है दोस्तों, 10 ओम तक ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा, और 10 ओम तक ऐसे ही बढ़ते जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो
0 ओम टू इन्फिनिटी ओम तक होगा दोस्तों। यहाँ पर माइक को बंद कर दें। जो स्टूडेंट जिसका माइक चालू है, मैं आग्रह करूंगा कि माइक को बंद कर दें। आशीष 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 रामटेके, माइक को बंद कर दें। ठीक है, तो 0 ओम लेफ्ट हैंड साइड में होगा और राइट हैंड साइड में होगा इन्फिनिटी ओम। यहाँ पर स्केल का फुल डिक्लेरेशन जो रेंज है आपको समझ में आ गया। मिड पॉइंट पर 1 ओम दिखाएगा। क्या होता है यहाँ पर, जब रेजिस्टेंस का मान आर एक्स का मान इंफिनिटी होता है, जब यहाँ पर कंडीशन स्टूडेंट आर एक्स का मान इंफिनिटी होता है, तब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब आर एक्स का मान, आर एक्स इज कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस, जिसे आप अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ही हमें फाइंड आउट करना है। तो आर एक्स का मान और ये जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो शंट ओम मीटर में हमेशा लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो आर का मान ये कम रेटिंग का होगा। जब कंडीशन ये बनती है आर एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये जो सर्किट है एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ओपन सर्किट बिहेव, तो सर्किट यहाँ पर ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी दोस्तों। तो आर एक्स का मान इंफिनिटी कब होगा, जब ये आर एक्स का जो मान होगा इंफिनिटी होगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब पॉइंटर आपका जो है स्केल के ऊपर जब पॉइंटर चलेगा, तो ये 100 डिग्री यदि रोटेट करता है, एंगल क्या बनेगा इसमें, 100 डिग्री का। तो पॉइंटर 0 ओम से इंफिनिटी ओम तक पहुंच जाए तो 100 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ पर आर एक्स का मान इंफिनिटी होगा, और आपका जो ओम मीटर है, शंट ओम मीटर, ये क्या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती दोस्तों। तो यहाँ पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जब यहाँ पर आर एक्स इज इक्वल टू ओपन होगा, मतलब कि इंफिनिटी होगा दोस्तों, तो सिर्फ सर्किट में करंट आई फ्लो होगी। चलिए इसका बेस जो सर्किट डायग्राम है उसे देखते हैं। सर्किट डायग्राम को देखिए, तब यहाँ हमें समझ में आएगा। इस सर्किट डायग्राम में यदि आर एक्स का मान इंफिनिटी होगा तो सर्किट एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी तो यहाँ पर आर एक्स का मान क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो जो आई करंट है, जो है टोटल आई करंट, इस सर्किट में सर्कुलेट होने लगेगी, और वो गैल्वेनोमीटर के माध्यम से सर्कुलेट होने लगेगी। तो यहाँ पर आपको करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर ये जो है बैटरी सोर्स से रेजिस्टेंस की ओर करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये R1 क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो आर एक्स का, ठीक है, आर एक्स का मान जब इंफिनिटी होगा तो करंट फ्लो होगी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आर एक्स का मान इंफिनिटी होगा तो करंट फ्लो होगी। वो भी जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तब की बात हम कर रहे हैं। ये आर एक्स तो पैरेलल में ही कनेक्ट है ना दोस्तों। सेकेंड थिंग, जब आर एक्स का मान जीरो होगा, सेकेंड थिंग जब आर एक्स का मान या आर का मान जीरो होगा दोस्तों, तब की सिचुएशन में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि स्केल में डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो आर एक्स का मान भी क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन पॉइंटर में होगा ही नहीं। करंट फ्लो नहीं होने के कारण सर्किट में फुल डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होगी। चलिए इसे फिर से समझते हैं, क्लियर है, फिर से समझते हैं दोस्तों। ये आपका स्केल है। अब इस स्केल में लेफ्ट हैंड साइड में 0 ओम और राइट हैंड साइड में इंफिनिटी ओम दिया हुआ है। क्या होगा, जब आर एक्स का मान 0 होगा, मतलब रेजिस्टेंस का मान जो है, जो अननोन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं, उसका मान यदि 0 होगा तो सर्किट में आई करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एज द ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस है उससे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। तो एक क्लोज लूप नहीं बनेगा दोस्तों। जब एक क्लोज लूप नहीं बनेगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं दोस्तों। तो ये यही चीज को हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह जब बिहेव करेगा तो सर्किट में ये गैल्वेनोमीटर से ही करंट फ्लो हो जाएगी, बाकी अदर सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगी आपकी।
तो ये इसी चीज को हम समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, जब आर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है तब ही सर्किट में करंट फ्लो होती है। तो आर एक्स का मान 0 होने पर मीटर की जो करंट है वो भी 0 हो जाती है। आर एक्स का मान 0 होने पर मीटर की करंट का मान भी 0 हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस का मान 0 होगा, अर्थात ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर करंट सर्किट में सर्कुलेट नहीं होगी, तो ये पॉइंटर मूवमेंट करेगा ही नहीं, पॉइंटर 0 में ही आके अटक जाएगा। तो यहाँ पर जिस एंगल में डिफ्लेक्शन होना चाहिए उस एंगल में डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं दोस्तों, तो रीडिंग आपका 0, करेंट का मान 0, तो आपके पॉइंटर की रीडिंग का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, इस चीज को इंडिकेट किया गया है। इन्फिनिटी मार्क जो है वो राइट हैंड साइड होता है और ये फुल स्केल का डिफ्लेक्शन बताता है। तो 100 डिग्री जब डिफ्लेक्शन होगा, 100 डिग्री जब पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, तब ही आर एक्स का मान है इन्फिनिटी होगा। और इस कंडीशन में सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो कितना इसका मान है, ये मान इस स्केल पर प्रदर्शित होगा दोस्तों। कितना इस रेजिस्टेंस का मान है, ये रेजिस्टेंस का मान, अननोन रेजिस्टेंस का मान जिसे आप आर एक्स से शो करते हैं, इसका मान यहाँ पर स्क्रीन पर इस स्केल पर क्या होगा, शो होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर सभी को। इसका एक पिन पॉइंट में बताऊंगा आपको, शॉर्टकट में एक पिन पॉइंट बताऊंगा। क्या होता है दोस्तों, स्विच लगाना अनिवार्य होता है इसमें। यदि आप शंट ओम मीटर का यूज कर रहे हैं और उसमें स्विच नहीं लगाएंगे दोस्तों, तो ये समझिए कि स्विच लगाना इसमें अनिवार्य है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0 ओम से इंफिनिटी ओम के बीच में जो एंगल बनता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो 100 डिग्री का बनता है। शंट टाइप की जो ओम मीटर है, शंट ओम मीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0 ओम से 100 ओम के बीच में होता है दोस्तों, और 100 डिग्री का एंगल इसमें बनता है। मिड पॉइंट पे 1 ओम होता है दोस्तों। यदि आपका पॉइंटर मिड पॉइंट पर आपके लोग रुक जाए, तो आप ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट पर आके रुकेगा तो 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका मान कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट पर 1 ओम होगा। स्केल में जहां पर भी आकर रुकेगा पॉइंटर, तो ये फुल डिफ्लेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर एक्स का मान जो है, मतलब कि अननोन रेजिस्टेंस का मान, लो वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, सीरीज ओम मीटर से हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, शंट ओम मीटर से लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं दोस्तों। चलिए, अब इसके बाद हम यदि देखें तो वोल्ट मीटर किस टाइप से या मल्टीमीटर किस टाइप से डिजाइन किए जाते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में कि मल्टीमीटर कैसा होता है और मल्टीमीटर हम किस तरीके से यूज करते हैं, मल्टीमीटर क्या क्या मेजर करता है, मल्टीमीटर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं दोस्तों। मल्टी का मतलब ही होता है एक से अधिक जो भौतिक राशि है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट कर सके। तो VOM मीटर भी कहा जाता है। V से वोल्ट मीटर, O से ओम मीटर और M से मल्टीमीटर। तो वोल्ट मीटर, ओम मीटर और मिली ओम मीटर ये बोल सकते हैं, या पूरा इसका पूरा नाम है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का यूज हम दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में फिर जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए, स्टार्ट करेंगे हम ओम मीटर। और दोस्तों ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है। वैसे ही यहाँ पर जब मल्टीमीटर के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मुख्यतः वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को भी मेजरमेंट करता है दोस्तों। तो वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट को यदि मेजरमेंट करना है एक ही इक्विपमेंट से, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, तो वहां पर हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। और बेसिकली जो मल्टीमीटर है वो डीसी में ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है। मल्टीमीटर जो है उसे डीसी में ऑपरेट करते हैं, डीसी से ऑपरेट करते हैं। इसका यूज भी डीसी सर्किट में अक्सर करते हैं दोस्तों। एसी सर्किट में भी किया जाता है। अभी वर्तमान समय में जितने भी डिजिटल मल्टीमीटर निकले हैं और ये अभी एसी सर्किट में भी यूज किए जाने लगे हैं दोस्तों। लेकिन एनालॉग टाइप के जितने भी पुराने मल्टीमीटर हैं
ये मल्टीमीटर स्टूडेंट एसी सर्किट में भी और डीसी सर्किट में दोनों यूज किए जाते हैं। चलिए हम देखेंगे मल्टीमीटर क्या होता है। एक से अधिक भौतिक जो राशियां हैं, एक से अधिक विद्युतीय राशियां हैं या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए उपयोग में आने वाला जो उपकरण होता है वो मल्टीमीटर कहलाता है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, ये मैक्सिमम 5000 वोल्ट तक मेजरमेंट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे हम इसमें, 5000। तो इसमें क्या क्या मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों, यूज करते हैं इसको वोल्टेज चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए और रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। तो वोल्टेज जब मेजरमेंट करेंगे तो मैक्सिमम 5000 वोल्ट तक आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। अधिकतम 5000 वोल्ट, 5000 वोल्ट तक आप मल्टीमीटर से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट हमेशा डीसी में यूज करते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है एनालॉग टाइप। ये जो मल्टीमीटर है ये एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर है, एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर है दोस्तों। तो जहां पर एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर यूज करेंगे हम, वहां पर ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो टाइप होगा ये मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा दोस्तों, जिसे डीसी सर्किट में अक्सर यूज करते हैं। तो इसमें वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है। बेसिकली इसमें इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम, तो कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है दोस्तों मालूम है आपको, अमीटर, वोल्ट मीटर। तो अमीटर का जब इसमें अलग अलग की पॉइंट होते हैं, अलग अलग की पॉइंट में यदि हम देखें तो आपको देखने में ये मिलेगा कि बेसिकली इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें रेजिस्टेंस का मान आपको अलग अलग मिलेगा दोस्तों। वो कैसे, चलिए आइए हम देखते हैं। ठीक है, वो कैसे हम देखते हैं। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू यहाँ पर 1000 ओम दिया हुआ है। देखो प्रत्येक यहाँ पर 1 2 3 4 इस सर्किट डायग्राम में, अमीटर के सर्किट डायग्राम में यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं दोस्तों। अब ये 4 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो सभी का मान अलग अलग मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट का जो मान मिलेगा वो 1000 ओम मिलेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस 100 ओम का है, थर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम का है और फोर्थ जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। तो इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जैसे हमको 1000 रेंज के हिसाब से जितने ओम का रेजिस्टेंस आपको मेजरमेंट करना है, या ये बोल सकते हैं रेंज के हिसाब से हम यहाँ पर अपने की फंक्शन को कनेक्ट करते हैं। जिस टाइप से आपका रेंज होगा उस टाइप से आप यहाँ पर ओम मीटर को सेट करेंगे। जिस टाइप का यहाँ पर करंट चेक करना है तो उस टाइप से इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो ये अमीटर जो है दोस्तों, इसका कनेक्शन इस टाइप से होता है। तो इसके पैरेलल में, अमीटर के पैरेलल में 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो ये शंट मल्टीप्लायर बन गया दोस्तों एक प्रकार का। यहाँ पर अमीटर का स्वयं का एक रेजिस्टेंस होता है जिसे कहते हैं आर ए। सेकेंड है, इसमें जब करंट फ्लो होगी तो मिली एम्पियर में करंट फ्लो होगी सर्किट में, अमीटर में, तो उसे शो करेंगे आई, मतलब आई करंट जो होगी इसमें वो आई ए करंट होगी अमीटर में फ्लो होने वाली करंट, और ये होगी इसका 10 मिली एम्पियर। यहाँ पर सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो होगी वो 100 मिली एम्पियर होगी। इस टाइप से इस सर्किट को आप डिजाइन कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच contains a function which to connect the appropriate circuit to the d-orthogonal moment is called a multimeter। यदि इंग्लिश वाला स्टूडेंट है तो वो उसके लिए मैं थोड़ा सा दोनों के लिए मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आपको। ये इसमें जो मूविंग कॉइल सिस्टम जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमेशा डीसी में यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा एसी और डीसी टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें रेंज आपको मिलेगी। तो रेंज किस टाइप से मिलेगी दोस्तों, करंट का 0 से 10 एम्पियर तक, वोल्टेज का अप टू 5000 वोल्ट तक मिलेगा, और करंट की जो रेंज मिलेगी 10 वोल्ट तक इसमें मेजर 10 एम्पियर तक मेजरमेंट कर सकते हैं दोस्तों। 10 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर तक इसकी रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, वोल्टेज चेक करना है तो अप टू 5000 वोल्ट तक आप इसमें मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं।
रेजिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हैं आप इसमें दोस्तों, हाई वैल्यू और लो वैल्यू दोनों के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजों को यहाँ पर मल्टीमीटर से आप कनेक्ट करके मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए, वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो होता है वो कैसा होता है ये देख लेंगे इसमें। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन भी सेम होगा, हमें मालूम है जब मल्टीप्लायर बनाते हैं हम तो वोल्ट मीटर में भी क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के सीरीज में अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं हम। तो शंट मल्टीप्लायर, सीरीज मल्टीप्लायर हमने देखा था, मतलब अमीटर की रेंज बढ़ाना, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना। तो आपको जैसे जैसे रेंज बढ़ाना है, जैसे वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है दोस्तों, आपको 5000 वोल्ट चेक करना है सर्किट की। यदि किसी सर्किट में समझो 5000 वोल्ट है और उसको आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो फंक्शन होगा वो 1000, मतलब कि 1000 किलो ओम जो है, इस ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा सीरीज में, तब ही आप दोस्तों 5000 वोल्ट को मेजरमेंट कर सकते हैं, ये हमें मालूम है। ठीक है दोस्तों, अमीटर की रेंज कैसे बढ़ाते हैं और वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाते हैं, उसी फंक्शन पर मल्टीमीटर बना है, उसी फंक्शन पर मल्टीमीटर को तैयार किया गया है दोस्तों। तो मल्टीमीटर भी सेम फंक्शन है। यदि आपको ये समझिए कि 1000 ओम, 1000 वोल्ट आपको चेक करना है, तो 1000 वोल्ट के लिए आपको जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा वोल्ट मीटर के सीरीज में, तो वो 100 किलो ओम का हमको रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो 1000 वोल्ट आपको चेक करके दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते जाएंगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज होते जाएगा, वोल्टेज भी घटते जाएगा दोस्तों। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको मल्टीमीटर का यूज करके वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन ओम मीटर की तरह होता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर यदि किसी भी सर्किट हो, कोई भी मल्टीमीटर हो, उसमें देखेंगे तो आपको एनालॉग टाइप का और डिजिटल टाइप का, ठीक है, एनालॉग टाइप का और डिजिटल टाइप का दो मल्टीमीटर मिलेंगे आपको। तो एनालॉग टाइप का जो मल्टीमीटर होता है दोस्तों, इसमें आपको ये चीज देखने मिलेगी कि इसका जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें पूरे कंपोनेंट जो मिलेंगे वो मूविंग पार्ट वाले कंपोनेंट मिलेंगे, या तो वो मूविंग कॉइल टाइप का होगा या तो वो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, यदि एनालॉग टाइप का है तो या तो मूविंग आयरन टाइप का होगा या मूविंग कॉइल टाइप का होगा। तो मल्टीमीटर जो है बेसिकली देखेंगे, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे तो दोस्तों वहां पर आपको देखने मिलेगा कि मल्टीमीटर पुराने जो कांटे वाला मल्टीमीटर होता है इस टाइप से, जिसमें कांटा घूमता है यहाँ से, ये एक स्पिंडल है और यहाँ से ये पॉइंटर मूवमेंट करने लगता है। तो कहीं पर यहाँ पर आके रुकेगा, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर दोस्तों, इस तरीके से आकर रुकता है। तो जिसमें पॉइंटर होगा वो मल्टीमीटर होगा आपका एनालॉग टाइप का, जिसमें पॉइंटर होगा वो एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर होगा दोस्तों। ठीक है, मल्टीमीटर। और जिसमें डिजिटल डिस्प्ले होगा वो डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर होगा दोस्तों, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले होगा वो डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर होगा। तो एनालॉग टाइप के मल्टीमीटर और डिजिटल टाइप के मल्टीमीटर में बहुत अंतर होता है, क्योंकि इन दोनों के कंस्ट्रक्शन दो होते हैं। एनालॉग टाइप का जो मल्टीमीटर मिलेगा आपको उसमें जैसे हमने मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, वैसा ही उनका कंस्ट्रक्शन होता है मल्टीमीटर का। लेकिन दोस्तों डिजिटल टाइप का जो मल्टीमीटर होता है ये किस टाइप से मिलेगा आपको, डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले मिलेगा। हो सकता है आपको एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले मिले, एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा उसका। इसमें पॉइंटर नहीं होगा डिजिटल टाइप के मल्टीमीटर में, इसमें आपको नंबर जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपको देखने मिलेगा। तो एलईडी या एलसीडी इसमें डिस्प्ले होता है। इसमें जो यूज करते हैं हम, अंदर के जो कंपोनेंट होंगे वो गेट का यूज करते हैं हम, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट का यूज करते हैं। सेकंड, इसमें सेमीकंडक्टर डायोड्स का यूज करते हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके हम करंट वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। तो जितने भी आपको डिजिटल टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज करके मीटर और वोल्ट मीटर को मेजरमेंट करते हैं दोस्तों।